राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार विधानसभा में वोटिंग हुई। सभी पार्टियों के विधायक विधानसभा पहुंच वोट किया। विधानसभा के रीडिंग रूम में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए थे। विधानसभा के 242 विधायक अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों ने अपना वोट डाला। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान कहा कि आज सबसे निचले तबके की महिला राष्ट्रपति बन रही है, इससे में बड़ी बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा है, या उनके राजनीतिक खोखलापन का परिचय है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो लोग भी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे वो मुर्मू जी को वोट करेंगे। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने मूर्ति कहा है, तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की योग्यता किसी से छिपी नहीं है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में नामांकन किया। नामांकन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। जेडीयू से ललन सिंह के अलावा सांसद सुनील कुमार पिंटू, आलोक कुमार सुमन, दुलाल चंद्र गोस्वामी, दिलेश्वर कामत, रामप्रीत मंडल और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी प्रस्तावक बने। दिल्ली के 12 अकबर रोड स्थित संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर सभी सांसदों ने हस्ताक्षर किया। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में वोटिंग हुई और सभी दलों के विधायक ने अपना अपना वोट डाला। आरजेडी की तरफ से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी अपना मत डाला। वोटिंग सेंटर से बाहर निकलकर विक्ट्री का साइन दिखाया। और इस बीच कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी के विधायक भी विधानसभा पहुंचकर वोट डाला। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही और अनंत ओझा ने भी अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया और वोट डाले। विधानसभा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट किया। वहीं जेएमएम के विधायकों ने भी अपना वोट डाला। बता दें कि जेएमएम ने भी एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। खगड़िया से खबर, एलओसी पर हुए ग्रेनेड विस्फोट में जवान शहीद हो गए। कैप्टन के पद पर कार्यरत आनंद कुमार शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में विस्फोट हुआ। जिले के परबत्ता प्रखंड के शिरोमणि टोला के रहने वाले थे आनंद। खबर सुनने के बाद पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सावन का महीना शुरू हो गया। आज सावन की पहली सोमवारी है। इसको लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर में सुबह से जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। इसको लेकर शिवालयों को पूरी तरह से सजाया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से शिवालयों और मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सावन की आज पहली सोमवारी है और इसको लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर समेत प्रदेश के सभी मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर में सुबह से जलाभिषेक पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। इसको लेकर शिवालयों को पूरी तरह से सजाया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से शिवालयों और मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ के उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर स्थित उमानाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। उमानाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर सुबह से भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। इसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा दिख रही है। सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान कर मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। बाढ़ क्षेत्र के अलावे नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ समेत कई जगहों से आए श्रद्धालुओं ने उमानाथ मंदिर में जलाभिषेक कर मन्नत मांगी।
सावन के पहले सोमवारी को लेकर समस्तीपुर के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और सोमवारी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर परिसर और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई है। थानेश्वर स्थान से शिवालय के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। देवघर में सावन के पहले सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवारी काफी कल्याणकारी माना जाता है और आज के दिन गंगा जल और बेलपत्र से शिव को जलाभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहले सोमवारी पर देवघर में कांवरिया भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ का हाल ये है कि कांवरियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और देर रात से लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार दर्शन के लिए अर्घा सिस्टम से जलार्पण की व्यवस्था कराई गई है। मंदिर में भारी भीड़ के कारण महिला श्रद्धालु बेहोश हो गई। सावन के पहले सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और पूरा मंदिर परिसर बोल बम के नारों से गूंज रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा भोले पर जलाभिषेक करने मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवारी को लेकर चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। बेगूसराय में सुप्रसिद्ध बाबा हरिगिरि धाम में सावन की पहली सोमवारी पर सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। गढ़पुरा प्रखंड स्थित बाबा हरिगिरि धाम में सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई। पूरे मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग कर एक एक श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए जाने दिया गया। बाबा हरिगिरि धाम में बेगूसराय नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो बाबा हरिगिरि धाम जाने वाले 3 रास्तों पर मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा है। सिवान के मेहंदार शिव मंदिर पर गेट खोलने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें पूरे मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं से भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 2 महिला घायल हो गए। घटना चैनपुर एपी के मेहंदार शिव मंदिर के बताया जा रहा है कि आज सुबह जैसे मंदिर का गेट खुला, मंदिर में जाने के लिए शिव भक्तों की भगदड़ मच गई। फिलहाल घायलों को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के पहली सोमवारी के अवसर पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु में बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवारी पर रोसड़ा शहर के बूढ़ी गंडक नदी से बाबा गंडक की नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवारी को लेकर बाबा गंडक की नाथ मंदिर में साफ सफाई कर रंग बिरंगे फूल विद्युत लाइट के साथ सजाया गया है। राजधानी पटना के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। पूरी आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धालुओं ने सावन की पहली सोमवारी पर बाबा का जलाभिषेक किया। इस मौके पर गायघाट का ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में प्रबंधक कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बेलपत्र, शरबत और पूजन सामग्री की व्यवस्था की गई। सावन के पहली सोमवारी पर सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ हरिहरनाथ के मंदिर के बाहर भगवान का पट खोलने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार और रुद्राभिषेक खत्म हुआ, वैसे ही बाबा का पट खुलती हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस जवान देर रात से ही तैनात थे। गया बुद्ध की नगरी भी सावन में बोलबम बोलने वाले कांवरियों से गुलजार है। 2 सालों के बाद महाबोधि मंदिर सहित बौद्ध दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं सावन की पहली सोमवारी के भक्तिमय माहौल के बीच सिवान में दुखद हादसा हुआ, जहां जिले के
महेंद्रनाथ शिव मंदिर में पहले प्रवेश करने के नाम पर मंदिर के बाहर भक्तों के बीच भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दुखद हादसे में 2 युवक घायल भी हो गए।